कवच होता है ना, उस कवच को एक्टिव रखना पड़ता है ना। जैसे मैं आपको कवच दे दिया तो वो यहाँ से जितना पाठ करके दिया हूँ, फिर उसके एवज मैं यहाँ से रेगुलर पाठ करता रहूँगा, ठीक है। वहाँ अगर आपका कवच इनएक्टिव होगा तो यहाँ मुझे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत कवच नहीं देते, बहुत रेयरेस्ट आदमी को देते हैं ना। तो उसमें जितने लोगों का कनेक्शन में हम लोगों के पास रहता है, उसके लिए हम लोग पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, है ना, कि मेरा मंत्र का शक्ति, मेरा स्तोत्र का शक्ति, मेरा कवच का शक्ति, क्योंकि मैं डेली काली कवच पाठ करता हूँ, है ना। तो जैसे आपको दिया, आप बोले इतना लेट, इसलिए कि उसमें जितना ठो कवच का पाठ और हवन होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर नहीं भेजते हैं। तो अच्छा, क्योंकि मेरे हाथ से गया है तो मैं जितना कवच पाठ रेगुलर करता रहूँगा उतना एनर्जी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप मेरे यजमान हो गए, है ना। जैसे एक आदमी का कुछ, उसका बेटा का बहुत प्रॉब्लम था, तो मेरे को सब, मैं बोला यार कंबल का दान, तो मैं बोला एक काम कर, तू पूरे एरिया में पंडित से पूछ ले एक कंबल का दान में दक्षिणा कितना होता है। तो वो करीब 50-52 पंडित से पूछा, सब 1 लाख 1.5 लाख बोले। कंबल का दान इतना सहज होता नहीं है ना, कोई लेने के लिए चाहता भी नहीं है कंबल का, नीला कंबल का दान, ठीक है। तो वो कंबल जिस दिन मेरा आया, मेरा भी बहुत हालत ख़राब रहा, ठीक है। लेकिन मैं बोला देख, इस कंबल के ऊपर बैठ के मैं जितना दिन तक जप करूँगा उतना दिन तक वो ठीक रहेगा। तो उसका कंबल, मेरा यहाँ से जितना जप जाता है उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही जो कवच आप तक गया है वो एक्टिवेट करके दिया। आपका ड्यूटी है कि हर शनिवार मंगलवार को थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन, फूल, लाल वाला फूल, और रेगुलर बेस में माँ का नाम का जप करना। मंत्र जाप करो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं दे रहा हूँ मैं, आपका गुरु देगा वो। मैं किसी को नहीं बोलता मंत्र का जाप करो कलयुग में नाम बहुत है। तो माई का नाम का जाप करना है ना। तो काली माई का जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र को, उसको ऐसे पकड़ के जाप करना है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको भी अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। उसको धो के, मंत्र जाप किया, फिर उसको ना धो के पी लो पानी को, मतलब वो पानी में जिसमें डालोगे उसको स्नान कराओगे ना मंगलवार शनिवार को, तो उसको स्नान कराओगे फिर पी लेना, ठीक है। अच्छा, हर अमावस्या में उसको पंचामृत जानते हो, दूध, दही, घी इत्यादि दे के उसको डुबा के रखना है उसी के साथ, है ना। वो पंचामृत को भी पीना है, या किसी को भी दे सकते हो। वो पंचामृत में भी वही काली माँ का नाम लेते लेते पंचामृत में स्नान करवाना है, उसको रखना है। आप समझ लो कि ये काली यंत्र आप धारण करके बैठी हो, ठीक है। अच्छा, शौच अशौच का 2 नियम है। एक तो वाम साधना में शौच अशौच नहीं रहता है, ठीक है। वाम साधना वालों का तो अशौच में भी जोर से पूजा होता है, ठीक है। लेकिन ये माँ भगवती नारायणी और दक्षिण साधना में इसका दिया गया है, ठीक है। थोड़ा डिले काम करेगा लेकिन कंक्रीट काम करेगा, ठीक है। वाम साधना में तुरंत काम करेगा लेकिन लंबा समय तक नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें मांस, मछली, अंडा का भक्षण निषेध होता है, क्योंकि नारायणी माँ काली के रूप में दिया गया। तो मांस, मछली, अंडा इत्यादि, नशा इत्यादि से थोड़ा सा दूर रहना है इसको धारण करके, है ना। वेरी नहीं, मैं, आप नियम पूछे तो मैं नियम बता रहा हूँ, आप क्या करती नहीं करते वो तो दूसरा विषय है ना। तीसरा बिंदु ये है कि जब भी अगर किसी माँ का मासिक धर्म होता है तो उस समय वो 7 दिन के लिए उसको अपने घर में कोई भी जगह ऐसा जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख देना चाहिए, ठीक है। ये तो धातु का है तो अशौच तो नहीं होता है ना। लेकिन क्योंकि उस समय आप जप वगैरह नहीं करोगे, पूजा वगैरह नहीं करोगे, तो वहाँ रख देना है। फिर 7 दिन में शुद्ध स्नान करना
तो इस समय जो महिलाएं शुद्ध स्नान करती हैं, हल्दी में स्नान करते हैं, हरिद्रा में स्नान करते हैं, दही में स्नान, जो जो जिसका जिस प्रकार का लोकाचार कुलाचार आपकी तरफ जैसा होगा शुद्ध स्नान में। हमारे इधर गोबर लगाते हैं, गोमूत्र लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमारा यहाँ अष्ट स्नान होता है माँओं का, क्योंकि माँ तो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, तो माँ का जैसे पूजा में स्नान होता है ना, अष्टकुंभ स्नान, अष्ट स्नान, ऐसे ही स्नान इसको भी करा के धारण करना है ना। आप भी धारण करोगे, आपको भी स्नान करना है, इसको भी स्नान कराना है ना, इनको भी स्नान करना। काली पूजा के दिन रात को स्पेशल इनके लिए जाप पूजा हवन करवाना है। अगर ये सब नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछे बोल के मैं बताया, क्योंकि आपके मार्फत यहाँ पर इसीलिए तो दक्षिणा लेते हैं। हाँ, तो ये आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, ज़्यादा एक्टिवेट कराना है, तो आपको थोड़ा सा इन नियम को पालन करना है। नहीं, ठीक है, धारण किए हैं, धारण करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ट्रिगिंग फायदा लेना है, आप खुद देख लेना, लाइफ में प्रचंड परिवर्तन देता है ये, है ना। मतलब रोग बाग, पैसा, मान सम्मान, इन सब के मैटर में इसका प्रचंड काम फायदा देता है, ठीक है। और आध्यात्मिक विकास में भी देता है, मानसिक शांति, और जितने लोगों का लिए भय वगैरह रहता है वो सब दूर करता है। ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके आंख में कोई सामने वाला आदमी आंख में आंख मिला के बात करने का दम नहीं रखेगा। हाँ, एक नेगेटिव पार्ट यह है कि कभी कभार आपके अंदर माँ काली का उग्रता आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है ना। उस उग्रता को किसी को दिखाना नहीं। तीसरा, कभी कभी गुजबम भी हो सकता है कि आप बैठे हो, सडन आपका रोंगटे खड़े हो गए, आपको थोड़ा सा अलग प्रकार का मतलब एक काली कॉन्शियसनेस का फीलिंग होगा। कभी कभार ऐसे लग सकता है कि आपके इधर 4 हाथ हैं, उधर एक तलवार है, उधर खड्ग है, उधर खरपर है, सर में मुंडमाल आ गया। ऐसा सबको नहीं होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस में काली कॉन्शियस में आते हैं होता है। मेरे जीवन में भी तो कई बार हुआ है, ठीक है। मतलब मैं चलते रहता हूँ तो मैं जीभ बाहर आ गया है, अंदर घुसा, ऐसे हेलोसिनेट समझ लो, ठीक है। ऐसे आ जाता है, या ऐसे बोल के हाथ यहाँ एक ठोर निकल गया शायद, उसको अंदर करो, ठीक है। कभी कभार बहुत कुछ लाल दिखाई, ऐसे जब वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे आता है ना। तीसरा ये देखना है कि स्वप्न क्या आ रहे हैं इस समय, है ना, पहनने के बाद। अगर कोई किसी भी प्रकार के डरावने सपना प्रारंभिक लेवल पे आ सकते हैं, डरना नहीं है, क्योंकि जो काली कुल होती है ना, काली कुल समझती हो, ये काली कुल, लक्ष्मी कुल, सरस्वती कुल, ऐसे ही जितने भी सारे ये जो माताएं हैं उनका कुल है। उनके पॉजिटिव एनर्जी भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कोई बोलता है भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन, कोई बोलता है जोगिनी, कोई बोलता है भैरव भैरविनी, ऐसे सब अपने अपने बोलते हैं, एनर्जियों का नाम दे देते हैं, है ना। तो पकड़ लो, आपको इससे पहले किसी का अटैक था और कवच पहनने से उसका अटैक नहीं आएगा, तो या फिर कोई आपके ऊपर ऐसा प्रयोग कर रहा था, पहन लिए तो उसका प्रयोग उसमें और इन नहीं कर पाएगा। तो ये लोग क्या कराएंगे, आपको भयभीत करवाने का एनर्जी में जाएंगे। तो डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा दुस्सपना स्टार्टिंग में आता है, जब तक ये कवच आपके बॉडी में क्या होगा, मर्ज होगा, मतलब एनर्जी के साथ मैचिंग करेगा, ठीक है। मैच कर गया तो फिर और कोई खास ऐसा सपना आएगा नहीं, सिंपल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ पहने हो, ठीक है। हाँ, तो ये इसका बेसिक है। 2 सूत्र बताऊँ, एक है झूणा, दूसरा है पौना। झूणा मतलब धुनी लगाना, धुनी, साल का एक अट्ठा आता है ना, उसको गोबर का कंडी में जला के दे देना है, धुना देना है। आप सामने बैठ जाओगे, आपके ऊपर धुना जाएगा, या फिर कवच को बाहर रख के उसको धुना दो, ठीक है। वो ये स्पेशल क्रिया अमावस्या में होता है, बाकी टाइम में नहीं। लेकिन डेली जब धुना देते हो तो उसको भी दिखा देना, आप ही तो ब्रह्म स्वरूप हो, आप ही तो माई हो ना, तो आप धुना देना है। दूसरा है पौना। पौना मतलब क्या होता है, मीठा जल, ठीक है, गुड़ का पानी, महू का पानी, छेना, छेना समझती हो, दूध को फटा के बनाते हैं ना,
उसको हम लोग इधर छेना बोलते हैं, आप उधर पनीर बोलते होंगे। पनीर अलग होता है, छेना अलग होता है। पनीर तो स्पंजी फॉर्म में आता है ना, हार्ड फॉर्म में। छेना फटाने के बाद उसमें गुड़ मिला के हम लोग खाते हैं, तो छेना पानी बोलते हैं, ठीक है। तो छेना पानी, तो उसमें उसको दे देना है ना। ये दो, माई को खुश करने के लिए छेना पना, और भोग में लगेगा बतासे और लौंग, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, ये सब नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके मार्फत यहाँ हो रहा है। अगर आपको चाहते हो तो ये सारा नियम कानून लगा के आप अपने कवच का और ज़्यादा एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 1 नंबर में कितना ज़्यादा नाम जप कर रहे हो। हाँ, मंत्र जप नहीं कह रहा हूँ, नाम जप। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना ज़्यादा करा लोगे वो उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखाएगा, है ना। हाँ हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ, सुन लो। देखिए, अगर आप 1,25,000 माला का जाप कर दिए हो तो अमावस्या देख के उसका दशमांश यानी कम से कम 11-12 हज़ार का हवन भी करवा दो। खाली जप कर देने से उसका, देखो जप करने से क्या होता है, एनर्जी आ जाते हैं। एनर्जी जब आया, उनको भूखे तो नहीं रख सकते हो। और हवन इसलिए किया जाता है कि जितने भी काली कुल के हैं उन सबको हवन के माध्यम से परितृप्ति और शांति मिलता है, तब फल स्पीड में मिलता है, फटाफट फल मिलता है। आप भी मेरे वीडियो में देखे होंगे, जब भी किसी का कोई काम नहीं होता है या ये प्रॉब्लम होता है या रोग बाग होता है या बहुत घड़ी संधि मुहूर्त में फंसे हैं या बहुत नेगेटिव कंडीशन में, हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हवन में बैठ, बाद में बात करना, ठीक है। ये प्रवचन कुंडली उंडली नहीं, पहले हवन करो फिर बात करो, है ना। क्योंकि हवन में कोई भी चीज़, एक चीज़ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टैटिक या कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जाप कर दिए हो अपने से, 1 लाख 1.5 लाख कर दिए हो, तो 10,000 का आहुति कर देना बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं करोगे तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर, कोई खराब नहीं होता है ना। लेकिन मन का मन में ना 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 ना। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए हर मंत्र का बहुत पावर रहता है। कुछ मंत्रों को पूरे डूज एंड डोंट्स को समझने के बाद करना चाहिए, जिसको कि ब्रह्मास्त्र कहा गया है, नवान्न मंत्र, काली का मंत्र, है ना। इसीलिए ये ना इतना पावरफुल है कि अगर आप गलत करते हो तो आपके अंदर पागलपन बढ़ सकता है, उग्रता बढ़ सकता है, पॉजिटिव के जगह में नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो कलयुग में बताया गया आम आदमी के लिए नाम जप करो। बाय गॉड मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जब ऐसे मंत्रों को उठा के जाप करता हूँ ना, तो वो स्पेशल रूम है, स्पेशल जगह है, स्पेशल वस्त्र है, स्पेशल विधान है। उसमें अंगन्यास, करन्यास, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, आत्मशुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, ये सब को विन्यास, ये सब को लगाने के बाद उस मंत्र को हाथ मारते हैं। अब बोलोगे कि नवान्न मंत्र घूमते फिरते चारों तरफ करेंगे, काली का मंत्र घूमते फिरते चारों तरफ करेंगे। देखो कर रहे हो, अच्छा है, चल रहा है, ठीक है ना। किसी दिन पकड़, ये सब मैं जिंदगी में देखा हुआ हूँ तभी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं रोकने, आपको भगवान से किसी को क्यों अलग करें। हम देखे हैं आदमी का हाथ क्या हुआ है, ठीक है। इससे पावरफुल हो जाती है, इतना पावरफुल हो जाती है कि क्या राइट क्या गलत इसको समझ में नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें आ जाता है ना। एक बहुत बड़े सन्यासी को भी यही पूछा था, क्या मैं चलते फिरते घूमते मैं नवान्न मंत्र कर लूँ, तो मेरे को रोक दिए। बोले देखो नवान्न उठाना है तो उसके लिए सेपरेट होता है, चंडी ग्रुप है ना, चंडी कुल है ना ये, तो इसके लिए पूरे शुद्धिकरण के साथ, पूरे विधान के साथ इसको करना। लेकिन माँ का नाम लेने में आप चलते फिरते घूमते कहीं भी क्या भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मंत्र का जाप पूरे विधान, रूल, दिया जला के, आसन में बैठ के, क्लोज रूम में, सोचो एक बात,
आप नवान्न मंत्र कर रहे हो और आपके शत्रु के बारे में आप सोच रहे हो, मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उसका फूट जाए, उसका मुड़ जाए, उसका बम लगा देंगे, उसको एसिड डाल देंगे, उसका नीचे से बम लगा देंगे, ऊपर फूट जाएगा, नीचे गोली मारेंगे, आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया, उसका ऐसे जब आपका मन सोच रहा है और अंदर आप नवान्न कर रहे हो तो, या फिर कालिका कर रहे हो, तो उसका तो फटेगा, 100% फटेगा, कोई रोक नहीं सकता। जब उसका फटा, पकड़ लो, वो निर्दोष है, आपको नहीं पता वो किसी और के वजह से किया है या किसी और के प्रेरणा में किया है या अज्ञानता में किया है, और उसके कुंडली में 6th हाउस बहुत पावरफुल है, आपको नहीं पता। आप मंत्र में तो उसको फटा दिए, ठीक है, जब रिबाउंड करेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? उसका कुंडली भी तो उसका सुरक्षा करेगा ना। उसका भी 6th हाउस में पकड़ लो, मंगल बैठा है या उसको राहु देख रहा है या शनि देख रहा है या ऐसे पाप ग्रह बैठे हैं, बहुत पावर में बैठे हैं, अष्टक वर्ग में उसको बहुत नंबर है, भिन्नाष्टक में भी वहाँ पर मतलब प्रचंड पावर बन के बैठा है। आप फिर क्या करना है करो। आप तो चलो अभी आपको तो कवच दे दिया, सेव हो जाओगे, है ना, लेकिन जिस दिन आपका दुर्बल टाइम शुरू हुआ तो आपको रिबाउंड मारेगा कि नहीं मारेगा? आपका कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? तो इसीलिए जब इसको करते हैं, ये नवान्न मंत्र, काली मंत्र का ये सब, जब उग्र देवी है ना, ये सब सौम्य देवी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उग्र देवी है ना, उग्र देवी में जब करते हो तो ये तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला बदला का भाव नहीं होना है, राग द्वेष नहीं होना है, माश्चर्य भाव नहीं होना है। उसका क्यों 2 गाड़ी है, मेरा 1 गाड़ी क्यों है, उसका फूट जाए, टूट जाए, उसका सट जाए, उसका ऐसा होगा तो मज़ा आएगा, हम भी देखेंगे। वो उसका तो मेष राशि वाला है, 7.5 आएगा तो उसका फटके फूल होगा, हमको मज़ा आएगा, हम ताली मारेंगे। ये भावना नहीं, आपको नहीं होता, लेकिन देखो सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ सोचने में आए तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं। अब देखो आज आपका अच्छा है, कल इनकेस थोड़ा बहुत भी कहीं से नेगेटिव कंडीशन बना और आप घूमते फिरते कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। घूमते फिरते करो, मानता हूँ। कब करोगे? जब आपका पूजा घर साफ कर रहे हो, जब पूजा करने जा रहे हो, जब खाना बना रहे हो, क्योंकि ये सब में शुद्ध अवस्था रहता है, माँओं के लिए ये शुद्ध अवस्था रहता है। तो बाकी घूम रहे हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऐसे कंडीशन में 10 आदमी को छू रहे हो, कोई लेटरिन गया है, कोई पोटी किया है, कोई दारू पी के आया है ना, वो किसी का घर गए हो, उसके सोफा में 10 औरत पहले से मेंस होके बैठे हैं, आप वहाँ बैठ के जॉब कर रहे हो। नॉट गुड, नॉट गुड। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना? नाम जप करना। वही कर रहे हो, माँ को मंत्र करो चाहे नाम करो, माँ थोड़ी ना इसमें आए जाओ मेरा स्टूडेंट, मेरा भक्त मंत्र जप कर रहा है, कितना बढ़िया है। ना 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 ना, आप स्मरण मात्र, आप याद कर लोगे, आपके अंदर गुस्बम आ जाएगा। ये हाँ आपका घर कवच पहुंचा और आपका फोन आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, यही बात ना एक वीडियो या ऑडियो बना के मेरे पास भेज देना, लोगों को कम से कम सुना सकता हूँ, ठीक है ना, कि आपके पास कवच पहुंचा और क्या क्या हुआ। इतना दिन से बंद था, इतना अभी खुल गया, बातचीत भी हो गया और अच्छा बन गया। बढ़िया बात है। माई की जय हो, माई की जय हो, माई की जय हो। चलिए, कॉन्फिडेंस आ गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया तो सब काम हो जाएगा। सुनो, ये मैं बता रहा हूँ, द बेस्ट डे इज शिवरात्रि। जो साल का एक महाशिवरात्रि होता है ना, उसमें मैं सभी का एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर महारुद्राभिषेक 11 बार करवा देता हूँ। मेरा किसी से कोई क्लेम नहीं रहता है, जिसका जो मर्जी दे दिया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अमीर होंगे, बहुत सारे गरीब होंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई इतना खर्चा, देखिए एक महारुद्राभिषेक 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा बनता है, ठीक है। तो उसमें कोई पैसा नहीं है, आप आओ कराओ अपने नाम पे संकल्प करके, है ना। उसका जो नाम है, उसका जो नाम है उसी नाम पे रखना है, ठीक है। और उसमें उसका जो जन्मांक है और भाग्यांक है, उसमें से कोई एक नंबर वहाँ डाल देना, ठीक है।
अलग नंबर पे नहीं जाना, जो है नेचुरल, क्योंकि उसी नंबर से तो इतना बढ़ाया है वो, तो नंबर चेंज मत करो, सिंपल फॉर्मूला है ना। तो वो वेरी गुड, तो 5 में डालो, 5 इज द बेस्ट, ठीक है। उसका नंबर उसमें 5 लिखो, ठीक है। और अगर वो YouTube नहीं लेगा तो उससे पहले 3 लगा दो, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि एक ही नंबर पे लेके चलो, अमुक 5, ठीक है, द बेस्ट नंबर होगा उसमें। बाकी शुरुआत का जो दिन कह रहे हो तो पुष्य नक्षत्र के दिन में शुरू करो, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में सबसे पहला देखो उसका राशि क्या हो गया, मिथुन हो गया, ओके। द्वितीय चंद्रमा हो जाएगा उसमें, लेकिन पुष्य नक्षत्र मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मेरा जो राशिफल निकालता हूं ना, उस राशिफल में हर दिन देखना कि कौन सा राशि के लिए सबसे बढ़िया बन रहा है आज, ये बोलता हूँ। आज का भी राशिफल देख लो, उसमें मैं बोलता हूँ कि ये नेगेटिव है, इनका पॉजिटिव है, इनका सबसे बेस्ट है। और अभिजीत मुहूर्त में शुरू करना, तो अभिजीत मुहूर्त भी हर दिन का देता हूँ, ठीक है। और किस राशि के लिए आज तिथि कैसा है, बार कैसा है, वो भी बताता हूँ। तिथि फल, बार फल, ठीक है, लग्न फल, होरा फल, क्या कंडीशन है, फिर वास्तु फल, ये डिटेल बताता हूँ उसमें, ठीक है। कम समय के अंदर 10-9 मिनट के अंदर एक दिन का एनर्जी समझ जाते हो। तो मिथुन के लिए 1 नंबर अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो पुष्य नक्षत्र इज गुड वन। नहीं तो सीधा सीधा बात करना कि चंद्रमा एकादश में जिस दिन रहेगा, आज इसका मिथुन राशि का अष्टम चंद्रमा है, मकर चंद्रमा आज है, नॉट गुड। कल से 2.5 दिन नवम चंद्रमा होगा, नॉट गुड। उसके बाद मीन चंद्रमा हो जाएगा, अच्छा है दशम चंद्रमा, लेकिन वहाँ पर राहु बैठा है, नॉट गुड। मेष चंद्रमा इसका लाभ चंद्रमा रहेगा, उसमें भी देखना नक्षत्र 3 दिन रहता है, तीन नक्षत्र होते हैं ना, जो संपद नक्षत्र होगा या अतिमित्र नक्षत्र, वहाँ पर मैं बता दूंगा। हर दिन राशिफल देखोगे तो निकल जाएगा, आज इनके लिए ये है, तो उसमें शुरू कर सकते हो। तो बांसुरी के लिए बढ़िया है, लेकिन इसका अष्टम स्थान का नक्षत्र को ले रहा है, ठीक है। तो धनिष्ठा नक्षत्र इज द वेरी बेस्ट अगर बांसुरी वादन, लेकिन आज रात को 4 बजे 4:45 में शायद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बांसुरी के लिए कुंभ में नवम चंद्रमा में ले सकते हो, ठीक है। यानी आज रात को 12:30-1 बजे लॉन्चिंग टाइम ले सकते हो। धनिष्ठा मकर में बांसुरी का काम देगा, ड्रम, म्यूजिक, बांसुरी, ठीक है। अदरवाइज मेष चंद्रमा में करो या फिर पुष्या में करो, ठीक है। हाँ, बांसुरी के लिए ये आपको बता दिया, ओके। हाँ, हमारा धनिष्ठा नक्षत्र है तो बांसुरी खरीद के लाओ, बढ़िया वाला, है ना। उसको पूजा करना, है ना। एक मोर का पंख रखना, एक टाइगर, फीमेल टाइगर का मूर्ति या फोटो रखना, ठीक है। और एक ड्रम समझते हो, ड्रम सेट, हाँ, तो छोटा वाला रखो, बजा के तुमको नौटंकी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एज पर योर मॉडल, ठीक है। और अगर जिंदगी में धनिष्ठा वालों को मोर मिलता जरूर है, मिल गया तो समझ लेना कि करोड़पति होने में देर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर अपने आप आ गया तो, नहीं तो फिर आप किसी ना किसी मोर को टेक ओवर करो, कहीं जू में या कहीं और, उसको खिलाओ पिलाओ बढ़ाओ। आपकी तरफ मोर हैं? नहीं है तो फिर अच्छा, नहीं है तो फिर अलग बात है। मेरे जंगल में तो बहुत मोर है ना ठीक है, तो हम लोग तो मोर के साथ। आप मेरा फेसबुक में जाना, एक मोर आके मेरे सर में बैठता है, मेरे बुलेट के ऊपर। वो तो फेसबुक यूट्यूब में भी होगा वो फोटो, मेरे बुलेट के ऊपर मोर आके बैठा रहता है। हमारे यहाँ बहुत मोर हैं, ठीक है। और वो मोर तो सेल्फी उठाता है, कहीं भी आदमी मिल जाए तो सेल्फी उठाओ ठीक है। रास्ता एकदम NH में ट्रक रोक देगा, बोला फ़ोटो उठाओ तब जाओ तो वो ऐसा मोर है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।